सात संगत जी, प्यार से कहना धान नंगा जी। आज इस रूप में सभी ने जो समागम का एक सेवा रूप का आरंभ वो कुछ समय पहले जो विटनेस किया और अब मैदानों में भी संगत पूरे एक भावों से उमड़ के सेवा भाव को लेके आई और अब समागम तक ये जो प्रतिदिन आप सभी के बीच रह के आपके दर्शन करके ये अवसर बनेगा कि वो सेवा रूप तो आप सभी करते हैं और दासी के हिस्से वो भाव तो पूरा है दासी का भी सेवा का, पर आप सबको देख के ये मन उसी तरह अपनी सेवा की भी पूर्ति करता है। ये दिल तो करता है कि गाड़ी से वाहन से उतर के आप सभी के साथ वो उस रूप में सेवा की जाए, पर फिर यही जो सबब है तो दातार कृपा करे कि जो आकर मैदानों में सेवा करेंगे या जो किसी कारणवश नहीं भी आ पाएंगे, सभी की ये सेवा मुबारक सेवा, ये भाव मुबारक और ये जो समागम के प्रति ये मैदानों का रूप भी, ये सवरने का भाव भी संगत का ही आराम है कि सब आराम से बैठ के लंगर भी ले सकें। विश्राम के लिए वो टेंटों में ज़मीन भी एक कंफर्टेबल मिल पाए। एक उससे पहले भी हाथों से सेवा करते हुए ये भाव मन के हर एक के वही रहते हैं। कोई दिखावा नहीं रहता संतों में कि हम में बल कितना है, हम एक घंटे में कितनी ईंटें, कितने तसले, कितनी मिट्टी, कितनी घास, ये औरों के मुकाबले ज़्यादा एक कर सकते हैं योगदान हटाने का, लगाने का। पर भाव हर एक का यही होता है कि ये तो एक पावन धारा बह रही है सेवा की, हम भी इसमें हाथ लगा के कुछ कर पाएं। अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे भी हों, बुजुर्ग भी हों या शरीर से भी कोई पूरी तरह अगर सारे अंग नहीं भी हैं, वो भी कैसे एक चाहे बैठ के चाहे किसी और तरीके से वो भी अपना योगदान सेवा में ये डाल लेते हैं। क्योंकि बात वही है, जहाँ भाव है वहाँ फिर वो एक सबब भी खुद ही संत बना लेते हैं। तो दातार ये भाव सेवा के हर एक में बरकरार रखे, ये कभी भी मन में अहम का भाव ना आए या फिर किसी के कुछ कहने पे अगर हम खुद ही अपने आप को सेवाओं से, सत्संग से, सुमिरन से पीछे करते हैं तो उस व्यक्ति को तो शायद पता भी ना हो कि जाने अनजाने ऐसा कह गए और प्रभाव हमने ही ऐसा अगर ग्रहण किया कि खुद ही इस परमात्मा से बेमुख हो गए, तो ये नुकसान तो हमारा ही है। और कैसे हर समय संतों ने और ये सत्संग में भी एक संदेश देते रहते ही हैं संत कि कैसे इस निराकार की तरफ तो मुख हर समय रहे हमारा, एक मन में इस निराकार के प्रति ये लगन ही बनी रहे। एक सेवा चाहे कर रहे हों उस समय भी वो ध्यान ये नहीं कि ये कार्य रूप में क्या हो रहा है, पर ये संतों के लिए सेवा हो रही है। वो मन के समर्पित भाव तो ऐसे ही भाव, महान भाव शुरू से रहे हैं। एक ये दिखावा मात्र नहीं कि कुछ महापुरुष हैं जो हमारे जानकार हैं, एक साथ ही घर से आए हम, चाहे बसों में चाहे वाहनों में या कैसे भी, और वो महापुरुषों की नज़र में हमें एक कुछ साबित करना है तो उनके सामने कुछ जानबूझ के इतनी देर ही सेवा कर ली जितनी देर उनकी अटेंशन रही, और वो उद्देश्य सेवा का नहीं, वो तो कुछ
किसी के मन में एक अपने रुतबा ऊपर करने का बना चुके हों, तो ऐसे सेवा हरगिज सेवा नहीं है। सेवा तो ऐसे है मन के भाव कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ये भक्त तो इस परमात्मा की मस्ती में झूमते हुए वो एक आदेश अनुसार जो भी उस समय की सेवा है उसको करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ओ अगर महापुरुषों ने आदेश दिया कि जाके खाली तसलों की लाइन छोटी है उसमें लग जाएं, एक भरे तसलों में तो काफ़ी महापुरुष पहले से ही हैं, तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के फुल्के, ये तो हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपा कर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट ज़रूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे, शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया है एक कभी ना कभी कि एक स्वस्थ शरीर भी हो पर अगर मन एक मायूस होने लगता है तो सीधा शरीर की सेहत भी डूबती है। तो बात यही, ये मन से तन से एक ये लिंक जो है, और कैसे एक मन में भाव पावन हो, पवित्र हो, सेवा भाव हो, एक अपने आप को दूसरों की नज़र में उठाने के भाव ना हो, सिर्फ इतना ही कि हम तो कुछ करने लायक है नहीं, ये सेवा हिस्से आई तो ये खुशकिस्मती है, और इसको पूरी तरह निभाने की ना समझ, ना अकल, ना कोई कैपेसिटी, पर ये दातार ने मौका बख्शा है तो वो योगदान ज़रूर होगा। वो अक्सर हम कितनी बार वो उदाहरण अनेकों बार हर कोई सुनते हैं कि चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का आग पे पानी देना या कोई गिलहरी का कुछ उठाना, तो बात वही कि ये नहीं कि कितना क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, ये भाव की, ये दिल के क्वालिटी की बात हो रही है। कि नहीं तो अगर हम सोचें हम अपना पूरे से पूरा एक बल भी लगा लें, कोई एक वज़न इतना ही उठा पाएंगे, वरना तो कितनी देर लगनी है। अगर ये सेवा, अगर हम इस तरह से हम सोचें कि हमसे ज़्यादा हल्के तसले भर के भेज रहे हैं महापुरुष, हम अगर कस्सी पकड़े होते तो ऊपर तसले से भी ऊपर उसको भर पाते और उसको एक हाथ से कस्सी से डालते और दूसरे हाथ से आगे भी पास कर देते। तो बात वो नहीं है, नहीं तो कितनी देर लगनी है कि बस एक अनाउंसमेंट होनी है कि अब मैदानों में ये हाथों से सेवा नहीं होगी। वो तरह तरह की वैज्ञानिक मशीनें आ चुकी हैं जो ज़्यादा एक अच्छी फिनिश से ज़मीन को भी एक जैसा चाहते हैं उतनी सुंदरता से कर पाएंगी, एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और समय तो बहुत ही कम लगेगा। तो बात वो नहीं है, ये करने में देर भी नहीं लगेगी। एक मशीन का एक कैपेसिटी, वो मिट्टी एक जगह से उठाने तक दूसरी जगह तक लगाने में शायद कुछ मिनट ही लगेंगे, और हम अगर प्रयत्न करके भी उतनी मिट्टी को मूव कर रहे हैं उसमें घंटों। तो बात वही कि ये सब होने के लिए ये एक भाव का होना ज़रूरी, कि जहाँ सेवा भाव है वहाँ वो सेवा भाव परवान भी होता है। वहाँ फिर यही मन में रहता है कि संत अपने हाथों से सेवा करना, एक ये अपॉर्चुनिटी को, ये मौके को
गवाएं ना। नहीं तो बात ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी, हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसे भाव हैं तो इस निराकार को तो देर ही नहीं लगेगी कि हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर हर एक फील्ड में अनेकों ऑलरेडी हैं। बस वो कहीं से भी निरंकार उनको प्रकट करके उस समय वो सेवा ले लेगा जो हम सोच रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ यही कि एक अहंकार की यहाँ की सेवा का उद्देश्य भी यही कि अहंकार को त्याग दें, और अहंकार त्यागना हमारा ही एक फायदे का सौदा है। वरना तो एक क्या पड़ी है, ठीक है अहंकार है भी मन में तो करते चलो, जो सेवा कर रहे हो उसको हर एक को दिखाओ, मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने 15 मिनट में इतना कुछ कर दिया, आप गिनाइए आपने क्या किया। ऐसा करते रहेंगे, कार्य भी होता ही रहेगा, पर अपने अंदर कहाँ तब्दीली आएगी। वो जो सेवा ने चेंजेस हमारे अंदर करने हैं, वो सेवा भाव ने वो कहाँ हो पाएगी। तो बात वही कि अहंकार करने के लिए तो हर पल जीवन का एक वो अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम उसी वक्त एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बल होकर, एक विनम्र भाव, एक दिल में एक खुद को कर्ता ना मानने का, वो भी तो पल हर पल ही मौजूद है। तो कैसे हर एक ने ऐसे सेवा भावों को ही महानता देकर कि हर समय बस यही मान के चलें कि इस निराकार की कठपुतली हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बन के करते चले जाएं। एक मन का ही ये भाव है, वरना काम तो हो ही जाएगा। तो ये मन के भाव से जो कि वो काम नहीं, वो सेवा है। तो ऐसी ही सेवा हर कोई करता जाए, जब सत्संग में भी हों या सत्संग के बाहर हों, घर परिवार, हर पल, ये पूरे दिन अनेकों वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक संभवता, वो एक मौके हैं जब सेवा की जा सकती है। तो सिर्फ ये कुछ ये जोश लाके कुछ इन्हीं महीनों के लिए नहीं कि समागम से पहले 1 महीने की खुशी, ये तो घरों में समागम के बाद जाने के भी वही उत्साह, वही खुशी, और हर पल वैसे ही सेवा एक चलती ही जाए। ये सेवा तो नहीं रुकती। दातार हर एक पे कृपा करे कि ये सेवा को संतों ने जैसे समझाया वैसे ही हर कोई सेवा भाव से करता रहे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।